सच में मैं आपको बताऊं, जो आज आप परफेक्टिक मैसेज ले रहे हो, आप इतनी बार थैंक्स करने वाले हो प्रभु का रोज। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक ही चीज निकलने वाली, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यही चीज कह सकता हूं मैं इस चीज के लिए। हालेलुया। जब अनॉइंटिंग ऑयल आज मैं आपको दे रहा हूं, तो प्रभु ने बताया कि 7 ग्रेस, 7 बातों में अनुग्रह होगा इनकी लाइफ में। प्रभु ने बोला 7 बातों में इनकी लाइफ में ग्रेस होगी, अनुग्रह होगा। हालेलुया। क्योंकि वो चीजें, कुछ चीजें मैं आपको ग्रेस बताता हूं। जब आप ग्रेस के नीचे आते हो, कि एक तो आप कैसे करते हो, आज मैंने भरना है, आज मैंने आत्मा से भरना है, अभिषेक लेना है, और तैयारी सोच के आते हो ऐसे, और आप इच्छा रखते हो कुछ चमत्कार की, जा आत्मा के टच की। एक होता है कि आपने सोचा भी नहीं और आपके ऊपर ऐसी प्रेजेंस उतर आती है, आप कहते हैं ये कहां से आ गया, मैंने तो कोई रोजे नहीं रखे, मैंने तो कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने तो अभी कुछ मेहनत नहीं की, ये कहां से आया। वो होता है प्रभु की ग्रेस से, अनुग्रह से। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड है, और इसके लिए कैसे काम करना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। और धीरे धीरे इन 7 टॉपिक्स में आप आने वाले हैं कि ये प्रोफेटिक मैसेज दिया गया था, और मेरी इस हिस्से में ग्रेस मुझे मिल चुकी है, आप पुलपट पर होंगे। मुझे इस सेकंड पॉइंट में ग्रेस मिल चुकी है, आप पुलपट होंगे। मेरे थर्ड पॉइंट में ग्रेस मिल चुकी है। हालेलुया। आप देखोगे सचमुच, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बोया गया, स्कैन किया गया और आपके पास आया हुआ है। हालेलुया। सबसे पहली बात, आप अपनी लाइफ में, मैं आपको बताता हूं, ग्रेस, अनुग्रह जब किसी हिस्से में होता है, अनुग्रह बताऊं कि आप कुछ करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे। पौलुस कहता है जो कुछ मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। ओके, इससे वो छूटना चाहता है, अपनी ताकत से नहीं छूट पा रहा है। क्या चाहिए इसके लिए? प्रभु की ग्रेस। हालेलुया। नंबर 1, आप ग्रेस रिसीव करोगे आज की मीटिंग के बाद उपवास रखने की। हालेलुया। आप फास्टिंग नहीं रख पाते हो, आप चाहते हो उपवास रखना, आपका ये टॉपिक है कि मैं फास्टिंग रखना चाहता हूं, मैं उपवास में जाना चाहता हूं, उपवास में बढ़ना चाहता हूं, उपवास रखना चाहता हूं, पर मैं रख नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। आप फास्टिंग रखना चाहते हो पर आप रख नहीं पा रहे हो कि हफ्ते में मैं हफ्ते के उपवास रखूं, मैं 3 उपवास रखूं, मैं 21 उपवास रखूं। इस बार मैं 40 उपवास नहीं रख पाया, पर मैं क्यों नहीं रख पा रहा हूं? आपका ऐसा टॉपिक है तो आप नंबर 1, आप फास्टिंग करने की ग्रेस, क्या बिना ग्रेस के एक व्यक्ति फास्टिंग नहीं रख पाता। मैं आपको ग्रेस समझाता हूं। आपको क्या लगता है आप जब चाहे फास्टिंग सोच लोगे रख हो जाएगी? नो, इतने इजी नहीं है ये। आप जब चाहो सोचोगे फास्टिंग रख लो अपनी सेवकाई में अपने लिए, ये ऐसे नहीं हो जाती है। आप जब चाहो सोच लो फास्टिंग रख लो, ये नहीं हो जाती। आप फास्टिंग रखना चाहते हैं, आप नहीं रख पाते, चाहे आपको कोई बीमारी भी क्यों ना हो, फिर भी वो आपको ग्रेस देगा फास्टिंग रखने की। हालेलुया। चाहे आपको शुगर भी क्यों ना हो, वो आपको ग्रेस देगा फास्टिंग रखने की। हालेलुया। ये होता है प्रभु की दया से, ग्रेस से। हालेलुया। जैसे बीते दिन लोग 7 डेज फास्टिंग प्रेयर में लोग एंटर हुए, डेली हम लाइव जुड़े हैं लोगों के साथ, लोग रख पाए। हालेलुया। और लोगों फिर बाद में जब वो ब्लेस होते हैं, वो कहते हैं थैंक्स प्रभु, तूने ये मेरे लिए मीटिंग अरेंज की और मुझको छुआ, इसमें शामिल होने के लिए मैं 7 फास्टिंग रख पाया, क्योंकि उसके बाद जो मैं बदलाव देख रहा हूं बहुत अद्भुत है। और आप कह रहे हैं ये प्रभु तेरी ग्रेस हुई है। हालेलुया। ये तेरी कृपा हुई मुझ पे। हालेलुया। मान लो एक पास्टर है को वो फास्टिंग नहीं रख पा रहे, उसे पता है मेरी मिस्ट्री की ग्रोथ फास्टिंग से, और वो चर्च में आ रहा है और यहां प्रभु से टच कर रहा है, यहां से जाने के बाद कल से फास्टिंग शुरू कर। ये क्या होती है? ग्रेस होती है। ऐसे होती कृपा। उपवास रखने के लिए प्रभु की ग्रेस, प्रभु की कृपा। हालेलुया। और वो आप रिसीव करोगे जब ये ऑयल आप ले रहे हो, जब आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, सरमन सुन रहे हो, इसके बाद ये ग्रेस एक एक करके पता नहीं किसी पर कब वो होगी और आप प्रभु का थैंक्स करेंगे। हालेलुया।
मैं से पढ़ूंगा। प्रभु जैसे यीशु मसीह ने उपवास रखे, वो क्या सी? परमेश्वर की ओर से एक ग्रेस थी। मूसा ने उपवास रखे, वो ग्रेस थी परमेश्वर की। सबसे पहले मैं बताता हूं फास्टिंग की पावर। भजन संहिता 35 उसका 35 की 13, जब वह रोगी थे तब मैंने टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। यो आप चीजें फास्टिंग के साथ रखते हो। जब आप कहता जब वह रोगी थे तब मैंने टाट पहने रहा। कहता कई बार आप हीलिंग के लिए फास्टिंग में जाते हो, अपनी चिंगाई के लिए आप फास्ट रखते हो, आप अपनी हीलिंग के लिए फास्टिंग के लिए। कहते जब वह रोगी थे तब मैंने टाट पहने रहा और मैंने उपवास करके दुख उठाया। उपवास रखते वक्त आपको दुख होता है ना, खाना छोड़ा, बढ़िया खाना बनाया, बढ़िया पार्टी आ गई, खास समय आ गया, पर आप कह रहे हो मेरा फास्टिंग आज। अब मुंह से तो यार आज मेरा फास्टिंग है, पर अंदर बता आपको क्या हो रहा है। कहते मैंने ऐसे दुख उठाया, पर उसके बाद मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। जब आप फास्टिंग में जाने वाले हो, उस ग्रेस के साथ जो भी आप प्रार्थना उस फास्टिंग के बीच में रखने वाले हो, उसका फल लौट आएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि ये केवल मैसेज नहीं है, प्रोफेटिक है। सच में आप फास्टिंग की ग्रेस आएगी। आज को उस टॉपिक को रखोगे राइट नाउ, उनके रिजल्ट आपकी लाइफ को मिलेंगे। हालेलुया। वो आपकी गोद में होगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर। वो आपका बेबी हो सकता है, वो आपका वीजा हो सकता है, आपकी ब्लेसिंग हो सकती है, आपका कोई भी हिस्सा हो सकता है, वो आपकी हाथ में आपके जीवन में होगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे हम मत्ती की किताब उसका 4 का 1 और 2। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस के द्वारा, मतलब शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात कुछ ना खाया। केवल दिन का फास्टिंग नहीं था यीशु मसीह का, 40 दिन और 40 रात कुछ ना खाया। 40 दिन, ये नहीं कि 40 दिन आप फास्टिंग रखिए आप 5 बजे तक या 2 बजे तक या 3 बजे तक। 40 दिन, हाफ डे नहीं, फुल डे। 40 दिन और 40 रात, मतलब एक रात दिन बीता, सीधा कह सकते हैं आज खाना खाया, फिर 40 दिन बाद खाया। हालेलुया। उसमें 40 दिन तक ऐसे रखा, निराहार रहा। ये आत्मा के द्वारा, आत्मा यीशु को इस रीति से ले गया। कौन ले गया? आत्मा, ग्रेस से। फास्टिंग प्रेयर में जंगल में शैतान के द्वारा परीक्षा के लिए, और शैतान के ऊपर उसकी बातों पर विजय दिलाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई आरंभ हुई। आरंभ होने से पहला कदम कौन सा था? फास्टिंग। यीशु मसीह ने जब सेवा को आरंभ किया तो पहला कदम कौन सा था? उसने उपवास रखा। उपवास रखा। फास्टिंग आपको बल देती है, फास्टिंग आपको चंगा करती है, फास्टिंग आपको नोट करना है, आपकी आईज को ओपन करती है, खोलती है। फास्टिंग आपकी रुकी प्रार्थना के उत्तर देती है। फास्टिंग आपकी कंफ्यूजन को दूर करती है। फास्टिंग परमेश्वर की आवाज आपके कानों में लेके आती है। फास्टिंग आपको प्रेयर में, बाइबल रीडिंग में बढ़ने में मदद करती है। फास्टिंग आपको डिलीवरेंस देती है। फास्टिंग जादू और टूने पर आपको जीत देती है। फास्टिंग शैतान के ऊपर आपको विजय करती है। फास्टिंग शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर आपको जीत दिलाती है। वो नशा हो सकता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हो सकता है, गाली निकालना हो सकता है, गंदा देखना, गंदे काम करना, लड़कियों को गंदी निगाह से देखना। फास्टिंग शारीरिक अभिलाषाओं से आपको आजाद करती है। हालेलुया। तो इसके लिए एक व्यक्ति को पता है, पर उसे ग्रेस चाहिए होती, जैसे आत्मा यीशु को जंगल में ले गया उपवास प्रार्थना में। हालेलुया। वहां पर हम आगे पढ़ेंगे, मूसा को पुराने नियम के टाइम पढ़ेंगे फास्टिंग 40। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात आज्ञा लिख दी। यहां पर मूसा को प्रभु ने ग्रेस दी, अनुग्रह दिया कि उसे पहाड़ पर बुलाए। क्या मूसा ने सोचा था मैं यहोवा को खोजना हूं, मैंने यहोवा नु पाना में? नो, वो चलता फिरता रहा।
और यहोवा ने उसे झाड़ी में दर्शन देके उसने देखा ये क्या हो रहा है, झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही। मान लो आप इतने हुणे किसी सुके दरख्त ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ दी, आप कहोगे ਅੱਗ ਤਾਂ लग रही है पर जल सुहा नहीं बन रहा, ये भस्म नहीं हो रहा है, ये उदा का उदा ही है। वो पास गया उस पहाड़ में और प्रभु ने उसे वहीं रख लिया। 40 दिन 40 रात उसने ना तो कुछ खाया ना तो उसने पिया, ना तो उसने खाया ना तो उसने पिया। और प्रभु ने उसे बुलाया था ग्रेस के साथ, समझ रहे हो, अपनी ही दया से, अपने ही भुजबल से, अपने ही मन से, इसी रीति से वो आपको फास्टिंग प्रेयर में ग्रेस देगा और बुलाएगा। हालेलुया, वो आपको बुलाएगा। हालेलुया। और कई लोग इन दिनों में 40 फास्टिंग रखते हैं गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले, और जरूरी नहीं है वो आपको रखने ही पड़ेंगे अगर आप एक मसीह हो, क्योंकि ऐसे मसीह भी है वो चर्च कभी नहीं जाएंगे पर मसीह के रीति रिवाज फॉलो करेंगे, वो 40 उपवास जरूर रखेंगे। आप आत्मिक हो, आत्मा के भूखे हो, पवित्र आत्मा से भरे, आप नहीं रख रहे होंगे। आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, मसीह मिलेंगे जो हमेशा क्रिसमस वाले दिन चर्च मिलते हैं या कभी कभाई चर्च जाते हैं, वो 40 उपवास जरूर रखेंगे। हालेलुया। पर बाइबल में लिखे सही उपवास, उत्तम उपवास रखना है। हालेलुया। उसका प्रतिफल है, चाहे वो रख रहे हैं उसका प्रतिफल है। हालेलुया। आपको भी कई लोग होंगे जो नहीं रख पाए होंगे। हालेलुया। कि मैं रखना चाहता था नहीं रख पाया। हालेलुया। डोंट वरी, जरूरी नहीं कि एक सीमित डेट पर ही आपको 40 रखने, जो आपको 40 ही रखने। अगर आप कहेंगे यीशु मसीह ने 40 रखे थे, मूसा 40 दिन रात भी रहा था, तो मूसा ने तो खाया पिया भी नहीं कुछ था। आप तो पूरे दिन का रखते हो ना, पूरा थोड़ा ना आप फॉलो करते हो। इसलिए चाहे आप इन दिनों में आपको फास्टिंग के लिए ग्रेस मांगनी है और रखना है और अपने प्रेयर पॉइंट उसमें टच करने हैं। राइट नाउ बिग से बिग टेस्टिमनीज आएंगे यीशु के नाम, बिग 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 टेस्टिमनीज। हालेलुया। बिग टेस्टिमनी आएंगे आपकी लाइफ में जब आप वो रखेंगे। ओके, मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने 40 फास्टिंग रखे हैं? हाथ उठाओ, क्योंकि मुझे आपके लिए प्रेयर भी करनी है ताकि आप इसमें बने रहने के लिए प्रभु आपको। ओके, पूरा सा हाथ उठाओ ना, अद्धे तो नहीं रखे, पूरे रखे है ना। ओके, काफी चर्च के लोग हैं जिन्होंने 40 फास्टिंग रखे हुए हैं। राइट नाउ प्रभु आपको ग्रेस दे अड़े और खड़े रहने की, इसमें प्रभु आपको बल दे, प्रभु आपको ताकत दे, प्रभु आपको मजबूत करे, प्रभु आपको आत्मा से भर के वो बड़े बड़े मसले हल करे, प्रभु आपको आत्मा से भरे, आपको अभिषेक से भरे। जितने लोगों ने 40 फास्टिंग रखे चर्च में, जो ऑनलाइन मुझे देखे, राइट नाउ बड़ा रिजल्ट को आप देखोगे। प्रभु ने मुझे आत्मा में आपके लिए हिलाया है, अद्भुत 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 काम, महान कामों को आप देखोगे, बड़ी ग्लोरी को देखोगे। इसे केवल बस पूरा कर लो, क्योंकि इसका रिजल्ट मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। इसका अद्भुत रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। ग्रेस को रिसीव करो, ग्रेस करो, ग्रेस को, ग्रेस को, ग्रेस को। ब्लेस इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन, हालेलुया। तो ओके, आपके बीच में से होंगे जिन्होंने नहीं रख पाए होंगे, डोंट वरी, 3 रखो, 7 रखो, बाकी दिन रह गए 21 रख लो। पर प्रभु से ग्रेस मांगनी है, मुझे फास्टिंग में जाने की ग्रेस दे खुदावन, और आज आप रिसीव कर रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने ये सामान डिजाइन किया आपके लिए, इस ग्रेस को आपको देने के लिए। हालेलुया। इस प्रेयर में वो आपको टच करेगा उस ग्रेस के साथ। हालेलुया। तो मूसा ने वो फास्टिंग रखे, मूसा दिन रात बिना खाए पिए रहा, और प्रभु ने यीशु उसे पहाड़ पे, कह सकते हो एक सुनसान उजाड़ इलाके में ले जाके तैयार किया। फास्टिंग में आप प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं, आप प्रभु की प्लानिंग को, जुक्ति को अपनी लाइफ में पूरी होते हुए देखते हो। मूसा को बुलाया प्रभु ने अपनी योजना बताई कि मैं तुझसे ये कहता हूं, ये लोगों को कह दे, ये पट्टियां, ये 10 हुक्म तुझे लोगों को दे दे। यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया कि परमेश्वर की युक्ति के अनुसार, योजना के अनुसार शैतान के द्वारा परीक्षा हो, एक प्लानिंग थी। फास्टिंग प्रेयर में प्रभु ले जाके, प्रभु आपको ज्यादातर, प्रभु आपकी लाइफ में जब कुछ करने वाला होता है वो आपको ऊपर फास्टिंग की ग्रेस देता है रखने की, उसमें वो आपसे बात करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब तक आपका शरीर जीवित है, खा रहा है, पी रहा है, रज के खा रहा है, पी रहा है, सुस्ती हुई सो रहा है, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा परमेश्वर। इसीलिए सबसे पहले आरंभ अपनी इच्छा को आपकी लाइफ में पूरी करने के लिए आपको उपवास में लेके जाता है। और आज आप ग्रेस को रिसीव कर रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम और वचन में।
हम यशायाह में देख रहे हैं उसका 1 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ तब मैं तुझसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो और अपनी आंखों के सामने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। वो कहता है तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, परंतु मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंधे हुए, मतलब तेरे अंदर पाप है। और फास्टिंग प्रेयर आपके पापों से आपको फ्री करती है। मैं बताता हूं कैसे काम करता है। वो आपको फास्टिंग में पहले लेके जाता है। फास्टिंग में ले जाके वो आपकी वो कमियां बताता है परमेश्वर, जिन्हें आप नहीं जान पा रहे, जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे। हर एक व्यक्ति अपने आप को सही समझता है। दो व्यक्ति आपस में लड़े, हर दोनों अपने आप को सही समझते होते हैं। फास्टिंग आपकी कमी को जाहिर करता है। फास्टिंग प्रेयर में आपकी कमजोरियां, जैसे दाऊद कहता है खुदावंद जांच मुझे, परख मुझ में कोई बैड़ी चाल तो नहीं। अगर आप ऐसे जानना चाहते तो फास्टिंग में जाओ, प्रभु मुझ में कोई ऐसी बातें तो नहीं जिससे मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, जिसमें मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हूं, जिसमें मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम हैं। अगर हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, अगर हम बढ़ नहीं रहे, अगर हम ब्लेस नहीं हो रहे, अगर कुछ रुका हुआ है, कुछ हो नहीं रहा, तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ चाहता है वो आपकी लाइफ में पूरा करे। हालेलुया। वो कहता है जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, तुम शरीर में भी उन्नति करो। हालेलुया। तो फास्टिंग प्रेयर में आप आत्मा में बढ़ते हो। तो जब आप आत्मा में बढ़ते हो, आप शारीरिक रूप में भी ब्लेस होते हो। हालेलुया। और ब्लेसिंग की ग्रेस प्रभु आपको दे चुका है। हालेलुया। अभी मांगना नहीं है, बोल अंगीकार करना है रोज। आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं इस ग्रेस से। हालेलुया। आशीषित रहने की ग्रेस मुझ में आ चुकी है। हालेलुया। जब ये ग्रेस आती है, ईश्वरीय मददगार चल पड़ते हैं आपकी ओर। जब ये ग्रेस आती है, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये ग्रेस आती है, तो आपकी घरों में बरकत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने आपको किसी रीति से ब्लेस तो करना है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको ब्लेस करना है। हालेलुया। ओके, यहां पर कहता है तो कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए। फास्टिंग प्रेयर में वो आपकी कमियों को दूर करेगा। हालेलुया। और वो कहता है अपने आप को धो के पवित्र करो, आंखों के सामने सारे बुरे काम दूर कर दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये फास्टिंग में संभव होता है। आपका क्रूस पर चढ़ता है शरीर, मरता है अपने आप के लिए। जब तक आप अपने आप के लिए मरेंगे नहीं, तब तक वो तायत का जीवन आप अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। हालेलुया। आपको सेल्फ डेथ में जाना है, अपने आप के लिए मरने के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए। क्योंकि आप अभिलाषाओं में मरेंगे, प्रभु आपको प्रगट रूप में रिजल्ट देगा। हालेलुया। लोगों के सामने रिजल्ट देगा। आप गुप्त रूप में मरेंगे, क्योंकि जब मरते हैं लोगों को नहीं नजर आता है। फास्टिंग में मर रहे हो, आपको ही पता है क्या दर्द हो रहा है। प्रेयर में घुटने टेक रहे हो, मर रहे हो, आपको पता है। गर्मी में बंद कमरे में प्रेयर कर रहे हो, पसीना आ रहा है, आपको पता है। और कहता है जो गुप्त में तू कर रहा है, प्रगट रूप में लोगों के सामने इसका प्रतिफल तेरे सामने आएगा। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। दूसरा तीमुथियुस उसकी 3:16 और 17 आयत। अब दूसरी ग्रेस जिस विषय में आप ग्रेस को रिसीव करेंगे, वो है बाइबल रीडिंग की, बाइबल पढ़ने की ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आएगी इस मीटिंग के बाद। हालेलुया। वचन आपको दिलेर करता है। वचन आपको, नोट करना है, विश्वास में मजबूत करता है। बाइबल पढ़ना आपको ज्ञान में मजबूत करता है, क्योंकि मेरा ज्ञान ना होने के कारण तुम नाश होते हो, आप नाश नहीं होते। वचन आपको मनुष्य का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं, वो आपको ज्ञान से भरता है। वचन बाइबल रीडिंग करना आपको झूठे भविष्यवक्ताओं से बचाता है, गलत शिक्षाओं से बचाता है, गलत टीचिंग से बचाता है, रॉन्ग टीचिंग से, रॉन्ग लोगों की बातों से बाइबल पढ़ना आपको बचाता है। नहीं तो कोई भी विश्वासी आपको कुछ भी बोलेगा, आप बिलीव कर लोगे। कोई बोलेगा तू
तू आत्मा च भर दी आ, तेरे च दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। कई बार वॉलंटियर आत्मा से भरे लोगों को भी दुष्ट आत्मा से सेशन में उठा के ले जाते हैं, क्योंकि परख का आत्मा नहीं होता उनमें। तो आपको बोल देगा नहीं नहीं तू जिद्दा भर दी है ना, कई शारीरिक वॉलंटियर होते हैं, जिद्दा तू भर दी है ना तेरे च दुष्ट आत्मा है। और बंदा हाय सच्ची प्रभु तू हज तक मिलिया नहीं मैनू, मेरे च दुष्ट आत्मा है। और आप बिलीव कर लेते सच में आ जाती दुष्ट आत्मा, क्योंकि आपने बिलीव कर लिया उसकी बात पर। और बाइबल रीडिंग आपको ज्ञान में बढ़ती है, ऐसा नहीं कि आप बरमाए जाओ। हालेलुया। बाइबल रीडिंग आपको सामर्थ्य में बढ़ाती है। अगर सेवका के लिए मसा चाहिए, बाइबल रीडिंग में जाओ। बाइबल रीडिंग आपको परफेक्टिक में लेके जाती है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें पढ़ो, भविष्यवाणी का मसा में बढ़ोगे। बाइबल आपको पाप से बचाती है। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप जितना मर्जी बचने की कोशिश कर लो पाप से, अगर आप बाइबल रीडिंग नहीं करोगे, आप बार बार गिरता हुआ देखोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। वचन अंदर रहता है जब बार बार आप बाइबल पढ़ते हो। बाइबल पढ़ते हो, शत्रु की योजनाएं नाश होती है, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर ये पता लग जाता है यीशु मेरा कितना सामर्थी, लंगड़े को चलाया, अंधे को दिखाया, मुर्दे को जिवाया। ओ शैतान तू क्या चीज है, तू मेरे जीवन में बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, गेट आउट। आपके अंदर ये विश्वास आ जाता है, फेथ आ जाता है, और दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चले जाती है। बाइबल आपका, उसका वचन आपको चंगा करता है, आप में हीलिंग होती है। जब आप हीलिंग के वचन को पढ़ते हैं बाइबल में, आप में चिंगाई एंटर करती है कि यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझ में से सब प्रकार के दुरों को दूर करेगा। उसने लोगों पर दया की तरस खाया, क्या वो मुझ पे तरस ना करेगा? यीशु मसीह कल आज और जुगाजुग एक सा है। आप ऐसे विश्वास में बढ़ते हैं, वही विश्वास आपकी हीलिंग कर देता है। हालेलुया। आज लोग चर्च विजिट करने में इतना टाइम निकाल सकते हैं, एक चर्च विजिट की, 4 घंटे का सफर किया, दूसरी चर्च पे, तीसरी चर्च, घर में बाइबल नहीं पढ़ पाते, और इसीलिए उनकी जो आशीष, जो हीलिंग होती भी है, वो स्ट्रांग नहीं होती, वो आत्मिक नहीं होती, और वो परमानेंट नहीं होती, और वो उनको लगता है मुझे मिल गया। क्योंकि जो चीज आपको बाइबल के वचन से मिलेगी, खुद व्यक्तिगत रूप में मिलेगी, वो चीज ऐसी स्ट्रांग होगी कोई आपसे छीन ना पाएगा। आपको किसी व्यक्ति ने काउंसलिंग दे दी, भाई पाप ना करया कर, देख यीशु ने तेरे लिए जान देती है, आप भूल जाएंगे। थोड़ा दिन पवित्रता में रहोगे, असर रहेगा, चेंज, फिर वहीं आ जाओगे। पर जो बाइबल में शूल या वचन यीशु का आपको कि हे मेरे पुत्र, ताड़ना ही से मान ले, पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। कोई भी वचन आपको टच कर गया, आप कहेंगे प्रभु हाँ मैंने पाप किया, मेरी ताड़ना हुई, मुझ में ये प्रॉब्लम आई, शैतान ने मुझे तंग किया, मैं दुखी हूँ, अपने मेरे ऊपर संकट आया, परेशानी आई, प्रभु अब की बात मैं पाप नहीं करूंगा, हे प्रभु मुझे शूर है तेरा वचन, हे प्रभु आज से मुझे धो दे। और राइट नाउ फिर आप दोबारा उस पाप में कभी ना जाओगे। बाइबल ऐसे आपको फ्री करती है, और बहुत सारी बातें, पर मैं आगे बढ़ता हूं। इसलिए आपके लिए बाइबल रीडिंग बहुत उत्तम है। पर कई लोग प्रेयर तो कर पाते, 2-2, 3-3 घंटे बाइबल नहीं पढ़ पाते, नींद आ जाती है, दुष्ट आत्माएं तंग करनी शुरू कर देती है। ओके बाइबल पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा अगर किसी में है तंग करेगी, आप छोड़ देते हो। अरे अगर शैतान के रोके आप रुक गए तो आप हार जाते हो, और वो आप पर कब्जा कर लेती है। जो जिससे हार जाता है वो उस पर प्रभुता कर लेता है। अगर आप, शैतान ने आपको कहा, मान लो आप सुबह, आपको प्रभु ने उठा दिया, आपके अंदर आ रहा है प्रेयर कर, और दूसरा सुस्ती कह रही है, शारीरिक अभिलाषा कह रही नहीं उठना, और आपको एक चीज कहनी है, ये नहीं कि कोई नहीं ना उठे फेंके ही कालू देख लो आगे पर्सन, ये नहीं, अपने आप को बोलना अगर मैं नहीं उठा मैं गुलाम बन जाऊंगा इस चीज का। अगर मैं जीत गया, दोबारा ये चीज मेरी लाइफ में कभी कब्जा ना कर पाएगी। हालेलुया। जो जिससे जीत गया वो प्रभुता करेगा। जैसे पुराने में लड़ाइयां होती थी, जो राजा जिस पर जीत गया वो उसको कब्जे में ले लेता था, गुलाम बना लेता था दूसरी प्रजा के लोगों को। और वचन आपको ऐसे मजबूत करता है। और वचन क्या करता है? आपको लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और सुधारने, समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह आपको उपदेश देता है, यह आपको समझाता है कि बेटा ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, यहां रुकना है, यहां चलना है, यहां स्पीड जल्दी कर, यहां पर धीरज रख, मैं करूंगा तेरी कार्य में, वेट इज ग्रेट, खड़ा रह, ये फैसला कर, ये पाप छोड़। वो धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो, तैयार हो जाए। हालेलुया। किसके लिए बाइबल पढ़ना जरूरी है? नंबर एक, आपको सिद्ध करेगा। बाइबल एक शीशा है, आप इसे पढ़ते हो, आपकी कमियां दिखती हैं। जैसे आप फेस देखते हो आईने में, मेकअप करते हो, आपकी कमियां दिखती हैं। यहां फाउंडेशन लगाना भूल गए, यहां दाग धब्बा रह गया, यहां ज्यादा लग गया थोड़ा सा, आप देखते हो, आप साफ करते हो, देखते हो, आप चेक करते हो। तो जब बाइबल भी आपके सामने आती है, ये आपको कमियां दिखाती है आपके अंदर की। शीशा बाहरी रूप दिखाता है, बाइबल आपका अंदरूनी आत्मा जो कपट से भरा हुआ है, अशुद्ध हो चुका है विवेक, वहां दिखाता है। और वहां जब आप चमत्कार होता है, क्योंकि चमत्कार अंदर से शुरू होता है ना कि बाहर से। आत्मा में, जैसे हमने भविष्यवाणी की, अच्छा प्रभु के दास ने बोला बाजू, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, अंदर हुआ आत्मा में, चेक किया, हील हो गए। अच्छा कानों की प्रॉब्लम मुझे है, अंदर गया विश्वास, ओके, मैं, उन्होंने बोला हील होने जा रहा है, अंदर गया विश्वास किया, हील हो गया। कोई ऐसा भी बैठा होगा कान्ना ठीक है, बस बैठे, कोई विश्वास नहीं, कान्ना ते हाथ रखो, रख लिया जी, मेरा तो कुछ होया नहीं, क्योंकि तूने रखा ही है, विश्वास से नहीं रखा। ओ धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए बात की तूने, मेरा विश्वास है, आज तो मेरी हीलिंग पक्की है। चेक किया और आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आपको रिसीव करना आना चाहिए। हालेलुया। रिसीव करना आना चाहिए। नहीं हीलिंग हुई, हो प्रभु मेरी हीलिंग, मैं ना विश्वास दिखाया, चंगा होया नहीं, निराश हो गया, अज दिल टुट गया, अज घर जाके अज नहीं प्रे करने मन करता, अज नहीं बाइबल पढ़नी, मैं रह गया। फिर प्रभु कहता है, एक व्यक्ति मेरे पास, ओ पासी तंग आ चुके, प्रॉब्लम दूर नहीं होती, 4-5 साल हो गए मसीह कुछ नहीं होता, जी करता पीछे हट, मैं छड़ दूंगा मसीह, मैं छड़ दे, तू ना मनूंगा प्रभु दा सिंहासन थले नहीं आ जाए, मैं छड़ दे। उन लगता खरे मैंने काउंसलिंग दूंगा, पुत कोई नहीं कोई नहीं पुत, विश्वास बने रह, मैं छड़ दे वे, धमकी देना परमेश्वर नू, कुछ नहीं बनता, ते उच्च कमी नहीं है, सैट तेनू ही अपना सिस्टम करना पैना पुत। इमोशनल नहीं है प्रभु कि तू रोंदा रहेगा और टॉन्च मारदा रहेगा इजरायली वांगू परमेश्वर नूं, और तेरे वो काम कर देगा। उस स्टैंडर्ड रखदा परमेश्वर, सारे राजियां दे उत्ते राजा हो, ओ नहीं तेरी गल मनेगा, पहले तेनू ओदी गल मनन दी लोड़ है। हालेलुया। तो इसीलिए लोग इस तरह चलते हैं। तो वचन आपको मजबूत करता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए वो तैयार हो सके, हर भले काम के लिए वो तैयार हो सके। हालेलुया। मतलब प्रभु आपको बहुत यूज करना चाहता है। वो बाइबल रीडिंग से होगा, वो आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, कमियां दूर करेगा, चेंज करेगा आपको। मैं कैसे बाइबल पढ़ता, जब मैंने स्टार्टिंग में बाइबल पढ़ी, मैं ऐसे पढ़ता था, बाइबल जो आती थी मैं ऐसे लिखता था, अच्छा ये वचन प्रभु कहता है पवित्र बनो, अगर तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, ओके, आज से मैंने पवित्रता पर जोर देना है, नंबर 1। ओके, बाइबल दे विच लिखे तुम जगत की ज्योति, तुम्हारा उजाला चमके मनुष्यों में। ओके, मुझे चमकना है लोगों के बीच में, लोग मुझे देख के प्रभु की वड्याई करनी चाहिए। ओके, मुझे ऐसा जीवन जीना है अपने दोस्तों के बीच में कि मैं उन्हें प्रभु में खींच लाऊं, वो हैरान हो जाए मेरे जीवन में बदलाव को देखे। ओके, अगर तुम शुद्ध मन होगे परमेश्वर को देखेंगे। ओके, आज से मुझे शुद्ध मन रखना है अपना, हमेशा मुझे रोज इस वचन को पढ़ना है कि मैं शुद्ध मन में चल रहा हूं। आप ऐसे वर्क करते हो वचनों पर, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, आज से मुझे हेल्प करनी शुरू करनी है। ओके, मुझे मांगो तो तुम्हें दिए। ओके, आज से मुझे रोज प्रेयर रिक्वेस्ट रखनी है। प्रभु जानता है सब कुछ, नहीं आज से मुझे मांगना है, आज से मुझे मांगना है। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। ओके, आज से मुझे दया करनी शुरू करनी है लोगों पर। ओके, इसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे इस पर दया करनी है, चाहे उसने मुझ पर कुछ भी किया। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ओके, हाँ मेरे अंदर बड़ा गुस्सा था, पर बाइबल रात को पढ़ी, ये वचन आ गया, पर नहीं मैं माफ करता हूं, उसे माफ किया तुझे। समझ रहे ना? वो ऐसे वचन आपको सिद्ध बनाता है और फिर आपको हर भले काम के लिए उपयोग करता है जिसके लिए आप चुने गए हैं। हालेलुया। बिना बाइबल रीडिंग ये पॉसिबल नहीं होगा।
मैंने कहा ग्रेस को रिसीव करो बाइबल रीडिंग के लिए। ग्रेस 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 ग्रेस। आप सुबह उठेंगे बाइबल पढ़ने को मन करेगा, आप खाने से पहले खाना ठंडा हो जाएगा, बाइबल नहीं छोड़ पाओगे, आप रीडिंग में इतना घूम जाएंगे, आप कह रहे 4 घंटे हो गए, ये कैसे हो गया, अरे ये आनंद पहले कहाँ था, पहले मैंने क्यों नहीं उठाई, ओ प्रभु इससे मैं पकड़ा रहा हूं। ग्रेस को रिसीव करो, ग्रेस को रिसीव करो, ग्रेस को रिसीव करो, ग्रेस को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। ये आप में आ चुका है, हालेलुया, ये आप में आ चुका है, हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे आगे। दूसरा कुरिन्थिया उसका 9 की 6 से 8 तक। अगला ब्लेसिंग इसमें बताता हूं, अगला पार्ट। कई लोग बहुत बोना चाहते हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं, चर्च में बोना चाहते हैं, लोगों की हेल्प के लिए बोना चाहते हैं, पर वो बो नहीं पाते क्योंकि खर्चे उनके अपने ही बहुत ज्यादा है, घर के अपने खर्चे बहुत ज्यादा है, किस्तें अभी बहुत है, लोन बहुत है, ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज देना है, नहीं दोगे कर्जा बढ़ेगा, और वो बो नहीं पाते। कितने लोगों के पैसे देने हैं, बो नहीं पाते, ऑफरिंग नहीं बो पाते, पैसा बहुत है पर प्रभु के राज्य में दे नहीं पाते, दे नहीं पाते, देना भी चाहते हैं पर कंडीशन है फैमिली का, ये मेंबर नहीं मान रहा है। कुछ भी मुद्दा क्यों ना हो, वो आपको बोने की ग्रेस देगा आज के बाद, हालेलुया। ऑफरिंग बोने की ग्रेस आपकी लाइफ में आएगी, हालेलुया। आप चाहकर भी नहीं बो पाते, ये आपको क्या लगता है ये इच्छा शक्ति है? नो, इसके लिए ग्रेस चाहिए। मैं वो टॉपिक बताता हूं जो ग्रेस से, कुछ जिम्मेवारी है आपकी, मैं वो नहीं बताता हूं, बता रहा हूं कि जो आपकी जिम्मेवारी है मसीह में, ऐसे ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे टॉपिक है जो जिसमें आपको प्रभु की ग्रेस चाहिए और वो आपको ग्रेस दे रहा है, कृपा चाहिए, अनुग्रह चाहिए। प्रभु चाहे तो ये हो सकता है, तो वो आपको दे रहा है। बोना एक ग्रेस है। जब आप फास्टिंग में जाते हो वो आपको आत्मा हिलाता है बोने के लिए, वो आपको बोने के लिए हिलाता है। साल के एंड में प्रभु ने हिलाया, बेस्ट बीज बोना है, ओके किया। पिछले महीने प्रभु ने हिलाया, आज तक का जब कभी बीज नहीं बोया, वो बोना है। और हमने वो बीज बोया जो मैंने मसीह में 10 साल तक नहीं बोया, वो बीज प्रभु ने कहा वो बीज बोना है दशमांश के अलावा। 10-12 साल से जो कभी नहीं बोया, ओके वो कार्य को किया, और वो ग्रेस देता आपको। क्यों? क्या आपके पास सब कुछ है, पर आपको करने के लिए ग्रेस चाहिए होती है, अंदर से आत्मा हिलाए, भरपूरी आए और ये डिसीजन ले पाए, क्योंकि डिसीजन आसान नहीं होते, हालेलुया। क्योंकि आत्मा जानता है कि बोने की तरह बहुत प्रतिफल आएगा, प्रभु को पता बहुत प्रतिफल आएगा, आप बोने में उसे हरा नहीं सकते। जितना आपने बोया कितने गुना आने वाला है। मान लो एक पास्टर को लगता है मुझे दशमांश निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है, मेरा तो दशमांश होना अब हजारों में जा चुका है, मेरी मिनिस्ट्री ब्लेस हो चुकी है। अब जब मिनिस्ट्री का दशमांश 2-3 हज़ार था, निकालना ही था, अब बहुत हो चुका है, 60-70 हज़ार दशमांश हो चुका है महीने का, अब निकालना मालूम मुश्किल है। अरे 60-70 हज़ार निकालना 10वां हिस्सा, अरे सोच 2000 से तुझे 60-70 हज़ार तक पहुंचा दिया, तो क्या तुझे वफादार नहीं रहना, फिर 2000 पर आना है, हालेलुया। तो जब आज एक बिजनेस 5,000 कमा रहा है, अब 50,000 कमा रहा है, 5,000 का 500 निकालना दशमांश इजी था, अब 50,000 का हर महीने 500 निकालना मुश्किल है। इंडिया में थे ओके 10,000 कमाते थे, 1,000 रुपये निकालना इजी था, फॉरेन में चले गए 1 लाख महीने का कमा रहे हैं, अब 10,000 महीने का बोना मुश्किल लग रहा है। हाँ 10,000 महीने का, अरे दिया किसने, दिया किसने तुझे, हालेलुया, दिया किसने तुझे। तो इसके लिए ग्रेस चाहिए होते, बंदा कंजूस बन जाता है। एक मैन ऑफ गॉड इतनी चैरिटी, इतना ब्लेस, वो बड़े बड़े कार्यों को करता, लाखों करोड़ में बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, और वो एक पूरा एंड रोड पे था, वो ऐसे कंगाल ऐसे मांगते हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते होते थे, वो स्कूल में जाके ऐसे जांगता था, ऐसे पढ़ाई सीखता था, बच्चे पढ़ रहे होते थे, फीस नहीं होती थी, पैसे ऐसे मांगने वाला था। प्रभु ने उसे टच किया, उसे अभिषेक से भरा, उसने किसी के लिए प्रार्थना की, किसी प्रभु के नाम से वो हील हो गया। बाइबल कॉलेज में उसे ले गए, सबने देखा उसे यूज कर रहे, बाइबल कॉलेज में स्टडी करनी शुरू की, पास्टरों ने मसा करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, कोई साल पूरे हो गए, पास्टर गिर गए सारे, कोई हाथ ना रख पाए, इतना अभिषेक था उसमें, इतना प्रभु के राज्य को बढ़ाया। और वो केवल उसका प्रीच एक ही होता है, लाखों में जाके बोना बोना बोना। मैंने बोया, मैं यहां तक हूं, बोना शुरू करो,
कंजूस लोग मुझसे हमेशा दूर रहना, कंजूस की कभी भी संगति ना करना, तुम भी कंजूस हो जाओगे। ऐसा प्रीच रहता है उसका। कंजूस लोगों को कभी मसा नहीं कर सकता परमेश्वर। बोने की आदत बढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। स्टेप लेना। हालेलुया। जब आप स्टेप लेते हो प्रभु आपको बढ़ाता है। जब आप कार्य करते हो, ग्रेस को रिसीव करते हो, वो ग्रेस देता है। हालेलुया। ग्रेस पर ग्रेस। हालेलुया। हमने कहा नहीं प्रभु, ओके, हमने नेक्स्ट डिसीजन लिया, प्रभु हम 10% नहीं, हम 20 बोएंगे। हालेलुया। 20 बोएंगे। जब लाखों में 20 हो मुश्किल हो जाता है, पर नहीं प्रभु हम 20 बोएंगे। 10% नहीं, 10% तो रेगुलर हिस्सा है मिनिस्ट्री का बोना। नहीं, हम 10% नहीं, अगर हम बढ़ाएंगे इसे, हम इसे 20 बोएंगे। 10 का 20, ये इतने % चैरिटी, इतना % चर्च का खर्चा, बचा 10, 20, 30%। कोई बात नहीं, डोंट वेरी परमेश्वर। इसीलिए मिनिस्ट्री फिर काटती है। हालेलुया। इसीलिए मिनिस्ट्री फिर काटती है। जब आप केवल 10, 20, 30%, 40% से काम करते हो और बाकी % आप बोते हो, आप सुसमाचार के लिए, मीडिया के लिए, आप कॉल सेंटर के लिए आप खर्चा करते हो, सुसमाचार के लिए, टीम के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप खर्च करते हो, आप चैरिटी करते हो, आप दशवां 10% नहीं 20 करते हो, स्पेशल ऑफरिंग बोते हो। प्रभु को पता ए बंदा अधिक बोने वाला है। हालेलुया। और उसको प्रभु मसा कर सकता है, क्योंकि कंजूस लोग मसा नहीं। बाइबल में सुलेमान ने बहुत अमीरी में बहुत कुछ बैल बनिया चढ़ाई, परमेश्वर ने उसे उसके बाद ब्लेस किया दर्शन में आके। हालेलुया। देने वालों को प्रभु ब्लेस करता है। और ये लोगों को पता होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मा में वो टच नहीं आया। प्रेयर की ग्रेस से वो टच मिलता है, फास्टिंग की ग्रेस से, बाइबल रीडिंग में जाने से वो टच मिलता है कि आप अपना बोना बढ़ा पाते हो और आप डिसीजन ले पाते हो। हमें 1-2 आंसू गिराने पड़ते हैं। फिर जब नेक्स्ट टाइम, बीते दिनों में मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा प्रभु आंसू नहीं बहाना। क्यों? क्योंकि मैं क्यों आंसू बहाऊं बोने का। पहली बार एक बार बोते तो आंसू आता है। हालेलुया। दूसरी बार बोल रहा हूं, प्रभु आंसू नहीं बहाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बड़ा प्रतिफल तू देने वाला है। हालेलुया। उसे ये नहीं, लोगों के अंदर ये फेथ नहीं रहता। अगर तू 10 का 20 कर रहा है तो तेरा जो 10 है ना, वो 10 भी तेरा 20 से ज्यादा तेरे पास आने वाला है। समझ रहे ना। लोग ऐसे नहीं जान पाते, पर आप फेथ से करते हो, बढ़ते हो। बोना एक ग्रेस है परमेश्वर की ओर से। आपके पास घटी है, आपके पास बिजनेस नहीं है, चाहे आपको ब्लेस करके ग्रेस दे, चाहे आपके पास है आप नहीं कर पाते ग्रेस दे। जहां भी आपको बोने के विषय में ग्रेस चाहिए, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु के नाम। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु के नाम में। रिसीव, 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 रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो बोने की ग्रेस प्रभु आपको दे। हालेलुया। बोने की ग्रेस, क्योंकि यहां पर लिखा है परंतु जो, वो 2 कुरिन्थिया 9:6-8, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, परंतु जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। ये वचन है। पर प्रभु शैतान आपको बहुत बोने से रोकता है। दशवांश बो रहे हैं काफी है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, वो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बाइबल साफ साफ कह चुकी है। अब बहुत बोने से लोगों को उनके हालात परिस्थितियां रोकते हैं। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस मिस्ट्री की तरफ ब्लेस हुए होंगे, पर कभी भी उन्होंने बोने के लिए अपना हार्ट नहीं खोल पाए। कमी उनकी नहीं होती, प्रभु की ओर से जब टच, रिलेशनशिप में जब एक व्यक्ति बढ़ता है। एक पास्टर ने कहा, कहते तेरी चर्च में लोग इतने वाले बोने वाले आते हैं, मेरी चर्च में इतने वाले क्यों नहीं है बोने वाले। कहता है जब एक रेस्टोरेंट में तुम जाते हो, अगर तुम अच्छा खाना दोगे, बड़े होटल में तुम अच्छा सा पे करोगे, उसे एक्स्ट्रा भी करोगे खाने से पसंद आके। इसी तरह जब तुम चर्च में अच्छा खाना दोगे, लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे और बोने के लिए हृदय खोलेंगे। हालेलुया। जब तुम अच्छा खाना दोगे, उनके लिए प्रेयर करो, उन्हें मसले हल करोगे, उन्हें आत्मा से भरोगे, उन्हें वचन से भरोगे, उन्हें पवित्र आत्मा का टच मिलेगा और वो कर पाएंगे
वो बोएंगे और प्रभु उन्हें और ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु उनको हृदय को खोलेगा। आज मैं बहुत सारे लोगों के हृदय को खुलते देख रहा हूं। प्रभु उन्हें बोझ दे रहा है। और राइट ना मैं किसी को टच होते हुए देख रहा हूं, किसी का नाम आर पर है। आर पर प्रभु आपको बोने के द्वारा उसके किंगडम में बहुत बढ़ाने वाला है, बहुत बढ़ाने वाला है। एक ब्रदर को मैं देख रहा हूं, प्रभु तुझे बोने के गिफ्ट से भर रहा है, बोने के गिफ्ट से भर रहा है। बोने का वरदान होता है कईयों के पास, तुझे वो भर रहा है। आने वाले समय में तो बोने का वरदान तू फील करेगा, मुझ में बोने का वरदान है, गिफ्ट है। मैं 10% 20% में अधिक बोने वाला प्रभु ने मुझे बना दिया है। रिसीव करो। मैं आपको मसा करता हूं, वर्ड के साथ मसा करता हूं। मैं ऐसी सेवकाइयों को आज ब्लेस होते देख रहा हूं। आपका बोना इतना स्ट्रांग होगा और आपकी चर्च इतनी ब्लेस्ड होगी, आप हैरान होंगे यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो काम आप खुद नहीं करोगे वो स्पिरिट से नहीं आएगा, वो फ्लो से नहीं आएगा, वो फेस से नहीं आएगा। और आप लोगों को बोलते जाओगे करो करो करो, लोग नहीं करोगे क्योंकि तूने अभी तक नहीं किया। वो जब आप किसी काम को करते हो, मतलब एक पास्टर ने डिसीजन लिया, एक चर्च के बिलीवर ने डिसीजन लिया बोने का, खुल के बोने का, तो परमेश्वर उनके लिए लोगों को हिलाता है खुल के बोने का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए लोगों को हिलाता है। जब आप लोगों को ये बो 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 जरूरतों के लिए बो, पर आप खुद बोने की आदत नहीं बनाते हो तो सेवकाइयां ग्रोथ नहीं करती, बढ़ती नहीं। हालेलुया। जब आप बोते हो, क्योंकि ये आत्मिक कनेक्शन प्रभु जानता है और प्रभु को पता है अब इसके बोने के द्वारा अब ये आशीष आएगी। हालेलुया। ओके, शैतान चाहता है कि आप थोड़ा बोएं, आपके पास ज्यादा बोने की ग्रेस चाहिए। प्रभु आपको वो ग्रेस दे रहा है। हालेलुया। कहता है हर एक मन में जैसा ठाने वैसा ही दान करे, ऑफरिंग बोए, कुड़ कुड़ के ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम करता है। कहता है दबाव से नहीं, कुड़ कुड़ के करके नहीं, क्योंकि प्रभु खुशी से देने वालों को प्रेम करते हैं। इसीलिए प्रभु लोगों के मनों में डाल, इसीलिए कभी भी चर्च पे दबाव नहीं लोगों पर डाला जाता है कि तुझे इतना करना ही है। कई चर्चों में ऐसा हो जाता था, पुरानी चर्चें होती थी, दबाव डाला जाता था। ओके, सारे आपा कमेटी मेंबर ने सलाह की थी कि चर्च दे सारे बंदे 1000 महीने दा दिया करोगे आज तो बाद, और चर्च वहीं की वहीं रुकी रह जाती है। तुमने बंधन में डाल लिया कलीसिया को, तुमने बंधन बना दिए। सीधा बो, खुद प्रेयर में बढ़ो, पवित्रता में बढ़ो, मसा में बढ़ो, आत्मा लोगों को टच करेगा। लोग बोएंगे और लोग भी ब्लेस होंगे और गवाहियां आएंगी, नए लोग चर्च में आएंगे, वो सुन के गवाहियों को ब्लेस होंगे, आगे बढ़ेंगे। कनेक्शन यहीं से शुरू होता है। हालेलुया। कनेक्शन यहीं से शुरू होता है, बोने से। तो इसीलिए प्रभु उनके रास्तों को खोलता है। अगली आयत को हम पढ़ेंगे, 8 आयतों को इसकी। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे। सब प्रकार का अनुग्रह, मैंने 3 ग्रेस की बात की अभी यहां पर यहां पर बोने की बात आई। प्रभु कहते सब प्रकार का अनुग्रह तुझे वो बहुतायत से दे। देखो आत्मा में कहा मुझे ग्रेस की जरूरत है। मैं ये ब्लू फिल्म्स देखता हूं, बार बार गिर जाता हूं, मुझे लगता अब नहीं गिरूंगा, फिर गिर जाता हूं। तुझे सब प्रकार का, तुझे पवित्रता की ग्रेस चाहिए, तुझे पवित्रता का अनुग्रह चाहिए कि वो तुझ पर कृपा करे और तू पवित्रता में जीना शुरू कर दे। एक तो होता है आप अपना बल लगाते हो, फोन दूर किया, लैपटॉप दूर किया, इधर उधर की बात दूर की, आपने जॉब छोड़ दी जहां पर गंदा मंदा दिख रहा है। एक तो आप खुद लड़ रहे हो, एक है कि आपके ऊपर ग्रेस हुई, सब हालात आपके सामने है पर आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो आपको ग्रेस चाहिए। यहां पर कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह। यहां पर मैं फास्टिंग के अनुग्रह की बात की, मैंने प्रेयर के अनुग्रह की बात की, फास्टिंग बोने के अनुग्रह की बात की। यहां पर कहता है सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकते हैं, जिससे हर बात में और हर समय कोई भी बात आपके सामने आए, कोई भी समय आपकी लाइफ में क्यों ना हो, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मतलब हर एक, कहीं तुझे हेल्प के लिए बोना है, तुझे घटी ना होगी, तू हेल्प कर पाएगा। हालेलुया। कई बार आपको भलाई का फल आपको कहता है यहां पर हेल्प करनी, पर तू तो खुद घटी में चल रहा है और तू कर नहीं पा रहा है। इसके लिए क्या चाहिए तुझे? ग्रेस, अनुग्रह प्रभु का। आपका मन कहता होता है मैं जाऊं, सुसमाचार सुनाऊं, लोगों की मदद करूं,
पर बैंक बैलेंस और जेब बटुआ जवाब नहीं दे रहे, साथ नहीं दे रहे। कहता है वो तुझे बहुतायत का अनुग्रह दे सकता है, हर बात में, हर समय, सब प्रकार तेरे तुझे जो कुछ भी आवश्यक हो तुम्हारे पास वो होगा तेरे बैंक बैलेंस में, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, हर भले काम के लिए। भले काम करने से अनॉइंटिंग बढ़ती है। अगला पॉइंट इसका मैं आपको बताऊं, ग्रेस वो आपको देगा। अगला पॉइंट, भलाई करने के लिए। हालेलुया। आपको भला करने के लिए ग्रेस देगा वो, आपको भला करने के लिए। कहता जो भला काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, भला करने की ग्रेस, भलाई करने की ग्रेस वो आपको देगा। और भला करने की ग्रेस से बढ़ता है मसा, पावर। मैं आपको इस टॉपिक में ले जाऊंगा बाद में, भलाई के पार्ट में। आत्मा का फल है कि भलाई यूज कर, उसके विषय में प्रभु ने मुझे खास करके स्ट्रॉन्ग रीति से बताया है। परमेश्वर सब प्रकार का, ओके, तांजो आवश्यकता के लिए सब कुछ तेरे पास हो। आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां पर 2 कुरिन्थियों 8:1-9, अगर इसे पूरा आप पढ़ लेना। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह की का सुसमाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ। यहां पर एक कलीसिया पर अनुग्रह हो गया। जब मान लो आप और चर्च की कलीसिया है, वहां मकदूनिया की कलीसिया पर अनुग्रह हुआ, ग्रेस आ गई कलीसिया पर। क्या कोई किया उसने कुछ, मतलब ग्रेस आ गई, अनुग्रह हुआ। आपकी प्रेयर में ऐसे यूज करना आपको ब्रदर। क्या अनुग्रह हुआ कि क्लेशों की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। यहां की क्लेश की बड़ी परीक्षा में उन पर, उनके बड़ा क्लेश था, पर आनंद और बारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कैसे? और उसके विषय में मेरी ये गवाही हुई, इनकी उदारता देने वाला, क्लेशों के दिनों में, गटी के दिनों में इनका देने वाला पार्ट बहुत बढ़ गया। मान लो इनकी बहुत गटी थी, बिजनेस मान लो 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 40-50% तो बचना चाहिए यार। लॉस हो रहा है, सेल में देना पड़ रहा है, लॉस में देना 10-15%, मतलब घटी आ गई। पर इन्होंने घटी में बो दिया। ग्रेस आई इन पर कलीसिया में बोने की। इन्होंने अपनी घटी में, घटी को अपने आने के लिए जुक्तियां नहीं चलाई, इन्होंने बोना शुरू किया, कंजूसी को दूर किया, घटी में ही बोना शुरू किया। तो क्या हुआ? गवाही दी इसने। कहते हैं इनके भी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वर्ण, सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। कहता है उन्होंने अपनी सामर्थ, कि मान लो एक व्यक्ति के पास 500 बोने की शक्ति है, उसने अपने बोने की शक्ति से बाहर भी उसने 700 बोया, 800 बोया। उसने अपनी सामर्थ से भी बढ़कर बोया। एक तो जितना बो सकता था, दशवांश बो सकता है, स्पेशल सीड बो सकता है, अरे दुगुना दशवांश सामर्थ से भी बढ़कर दिया। हालेलुया। ओके, आगे आयत। और इस दान में पवित्र लोगों की सेवा में बाकी होने के अनुग्रह के विषय में हम ये बार बार बहुत विनती की कि जैसा हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा के से हमको भी अपने अपने लिए दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी पूरा कर ले। कहते जैसे उसने पहले आरंभ किया था, अब इस दान के काम को भी पूरा कर ले। कई बार आरंभ हम करते हैं बोलने के काम को, पर हम ढीले हो जाते हैं। और पार्टनर मीटिंग में प्रभु ने कहा था लोगों को तू जब ब्लेस कर रहा है, ये ब्लेस होंगे और अधिक बोलने के लिए, ये इसलिए आए इस मीटिंग में। और मैंने कहा अकेले के लिए नहीं, आपने आना है, जब प्रेयर होगा अकेले के लिए आपने प्रॉब्लम बतानी है, टच होगा, प्रेयर होगी। और प्रभु ने कहा तेने वचन दे कि अपने बोने को कभी कम ना होने देना, अपने बोने को हमेशा चेक करते जाना, क्योंकि जब तेरी लाइफ में घटी हो तो अपने बोने को चेक करना क्या वो सही है, और तुम फिर मैं उन्हें बढ़ाता जाऊंगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये भी कहता अपने दान के काम को पूरा कर ले। साथ में लिखा है सो जैसा हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हैं बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस वचन के, इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। कहते जैसे तुम सब कामों में बढ़ रहे हो मसीह में, तो बोने के काम में, ऑफरिंग, जैसे तो प्रेयर में, वचन में, फास्टिंग में बढ़ रहे हो, तो बोने के काम में भी तुम बढ़ते जाना। हालेलुया। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं,
परंतु औरों की उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई के परखने के लिए कहता हूं। कहता मैं ये तुझे आज्ञा नहीं देता तुझे बोना शुरू करना है, तुम्हारे प्रेम को परखने के लिए। मतलब प्रभु इस अनाउंसमेंट के द्वारा, इस वचन के द्वारा वो तेरे प्रेम को परखना चाहता है कि तू बोने में मुझसे कितना प्रेम करता है। क्या तू मुझसे अधिक अपने बिजनेस को प्रेम तो नहीं करता? कई लोग होते हैं संडे भी ओवर टाइम लगाएंगे, फैक्ट्रियों में काम करते हैं ना, संडे भी मिस करेंगे, ओवर टाइम मिलता है। डे नाइट प्रेयर चाहे 0 हो जाए, थक जाए, पर ओवर टाइम लगाना जी। फिर जब वो हॉस्पिटल में गिर जाते हैं फिर उन्हें पता चलता है, फिर जब वो सब लग जाता है ओवर टाइम उनका। जैसे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि अगर तुम बुखार के लिए, कई बार तुम प्रेयर के लिए अगर छुट्टी कर सकते हो तो कर लो। महीने में 30 दिन काम करते हो, एक दिन प्रेयर के लिए पूरा दिन छुट्टी निकालो। आज प्रेयर करनी, छुट्टी कितनी प्रेयर दे ले तो तुझे बुखार के लिए या कोई बैड न्यूज के लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, अगर प्रेयर के लिए छुट्टी की है महीने में तूने कोई। क्योंकि तुम कितना, वो प्रभु केवल आपके हृदय को चेक करना चाहता होता है कि आपको मसा देने के लिए क्या तुम मसा के रूल्स को फॉलो कर रहा है, अभिषेक के टेस्टमनी के रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, यहां पर अगला जो ब्लेसिंग वर्ड है, कहता है भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहां पर वो कहता है भलाई करना सीखो, बढ़ाओ अपनी भलाई करने के पाठ को। अगला वो आपको ग्रेस देगा भलाई करने के लिए, भलाई करने के लिए। लोगों को ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं आपको बताऊं इस समय जिसमें आपके ऊपर अद्भुत ग्रेस उतरने वाली है। भलाई करना, भलाई। अब आपको ये ग्रेस मांगनी, प्रभु मुझे भला करने की ग्रेस दे। अब मैं आपको डीप समझाता हूं कैसे। मान लो एक व्यक्ति क्या ये मांग रहे ग्रेस, प्रभु मुझे भला करने की ग्रेस दे, भला करने की। लेकिन यीशु मसीह चलता फिरता भलाई करता, बीमारों को चंगा करता, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, भलाई करता रहा, भीड़ को देखकर तरस आया, उन्हें चंगा किया। यीशु भला करता गया, लोगों के अथरों को पोंछता गया, चंगा करता गया। ये क्या थी? भलाई थी। चेले ये काम करते गए, उनका मसा बढ़ता गया। भलाई करने से आपकी ब्लेसिंग बढ़ती है। भलाई करने से एक बोना प्रभु के राज्य में, दूसरा बोना अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, भलाई के लिए, किसी के फायदे के लिए, किसी के आंसू को पहुंचने के लिए, किसी के इंतजाम के लिए। भलाई एक होता है प्रभु के राज्य में बोना, एक भलाई के लिए बोना। भलाई के लिए भलाई की ग्रेस मांगनी। भलाई की ग्रेस से क्या है? अगर एक पास्टर हो, आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप भलाई के काम कर रहे हो। आप चर्च की मीटिंग में बिजी कर रहे हो अपने आप को, कामों को बढ़ा रहे, सेवा के काम को, आप ये भलाई कर रहे हैं। हालेलुया। आप किसी को सुसमाचार लेके जा रहे हो, ये भलाई की ग्रेस है। आप भला कर रहे हो, आप किसी रूह को बचा रहे हो, आपने उसके लिए मेहनत की, उसने बपतिस्मा लिया, आपने ये भलाई का काम किया। हालेलुया। आपने किसी की मदद की दी, आपने ये भलाई का काम किया। आपने किसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, आपने ये भलाई का काम किया। आपने किसी विधवा की हेल्प की, जो सचमुच विधवा है, नीड आपने चेक किया, आपने ये भलाई की है। हालेलुया। आपने किसी भटकी हुई भेड़ को, जो बैकस्लाइड हो चुकी थी, प्रभु को छोड़ के पीछे हट चुकी थी, आपने उसके लिए दिन रात जाके प्रार्थना की और उससे वचन शेयर किया, उसे उठाया और वो चर्च आना शुरू हो गया। और कहा था, उसने कहा मैं शैतान की बस में जा चुका था, पर धन्यवाद भाई तूने मुझे बचा लिया। आपने ये भलाई की। हालेलुया। जो भला करना जानता है नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हालेलुया। भलाई आत्मा का एक फल है, आप उसे यूज नहीं करोगे आप डाउन जाएंगे, आप उसे यूज करोगे आप आत्मा में अप होंगे। हालेलुया। भला करना शुरू करो, लेकिन जितना भला तुझसे हो सके उतना कर, जितनी तेरी क्षमता है तो उतना कर। क्षमता से कभी कम ना रहना, एक याद रखना। कई लोगों ने दान दिया, किसी ने कितना दाया, कितना कितना कितना, एक औरत ने जितना था उसने 2 दमड़ियां डाल दी, जितनी दमड़ियां थी। चले कहते प्रभु इन्हें काट डाला, खड़का जा होया, वैसे कोई फटे नोट या नहीं डिगया, खड़का ही होया। प्रभु कहते इसने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि इसी के पास यही था और है नहीं था बैंक बैलेंस, ये नहीं था इसके पास लाखों था, इसने 2000 डाला, इसके पास यही था, इसने सारा ही डाल दिया, सबसे ज्यादा इसने डाला है। हालेलुया। समझ रहे? इसी तरह से परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है और वो आपको टच करता है। तो भलाई करना, भलाई के कार्य को करना, किससे, किस हिस्सों में तुम भला कर सकते हो। किसी को सुसमाचार सुना सकते, किसी का रिश्ता टूट गया आपस में पति पत्नी का, तुम बीच में आए, तूने दोनों की सुलह करा दी, तूने भलाई की है। कोई मां का बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, तूने उसे गाइड किया, वो आज्ञाकारी हो गया, तूने भलाई की है। हालेलुया। तेरे नगर में आने वाले व्यक्ति किसी के पास किराया नहीं था, तूने उसकी हेल्प कर दी, तूने भलाई की है।
पर ख्याल रखना कुछ पैसे खाने वाले भी होते हैं, किराया ले लेके जब जेब में डालते जाएंगे अगले दिन फिर बोलेंगे किराया नहीं चर्च जाने के लिए। वो यीशु के नाम को गलत यूज करते हैं, यीशु के लोगों का दया का गलत फायदा उठाते कई लोग, बच के रहना। हालेलुया। तो इसीलिए कहते हैं भलाई के काम को बढ़ाना है, वो सेवा के द्वारा हो सकता है, वो चैरिटी करने के द्वारा हो सकता है, वो किसी की मदद करने के द्वारा हो सकता है, किसी के लिए प्रार्थना करने के द्वारा हो सकता है, किसी के लिए रोजे रखने के द्वारा हो सकता है, किसी के बोझ को उठाने के द्वारा हो सकता है। किसी भी हिस्से द्वारा आप भलाई के कार्य को बढ़ाना है आपने, और इसके लिए चाहिए होती ग्रेस। आप क्रूसल करवा रहे हैं अपने नगर में, आपने क्या कितनी रूहें वहां पर फर्स्ट टाइम आए, आगे आ जाओ, 700 800 1000 बंदा आगे आ रहा है, आपने भलाई का काम किया इतनी रूहों के लिए। भलाई के काम को बढ़ाओ। जब आपको देखना है बस, और बहुत सारी बातें, पर मैं यहीं पर आज खत्म करना चाहता हूं। भलाई के हिस्से देखो, मैं कहां भला कर सकता हूं, मैं कहां भला कर सकता हूं। आप करो, आप देखना, आप ग्रेस में बढ़ोगे। हालेलुया। भलाई करने की ग्रेस को रिसीव करो अपनी लाइफ के ऊपर, ग्रेस को रिसीव करो, ग्रेस को रिसीव करो। हालेलुया। आपसे प्रेयर नहीं होती, अगला पॉइंट, आपको प्रार्थना करने की ग्रेस चाहिए। ग्रेस चाहिए आपको प्रेयर करने की, क्योंकि उसने क्या नहीं कहा, मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा ग्रेस उंडेल दूंगा। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, अनुग्रह करने वाली आत्मा, ये ग्रेस आती है। आप समझ पाते ग्रेस कैसे आती है? आप ग्रेस वाले लोगों के साथ रहोगे, मेंटरशिप लोगे, जुड़ोगे, वो ग्रेस आपके ऊपर आ जाती है। ग्रेस ऐसे आती है, जैसे आप अगुए के साथ रहोगे वैसी संगति में वैसी ग्रेस आप पा लेते हो। जिस ग्रेस के साथ आप जुड़ते हो वो ग्रेस आपके ऊपर आ जाती है। जिस ग्रेस के आप अधीन रहते हो वो ग्रेस आपके ऊपर आ जाती है। कहते मैं अनुग्रह करने वाली, ग्रेस करने वाली आत्मा तुझ पर उंडेल दूंगा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। इसलिए इसका मतलब प्रार्थना के लिए भी, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए भी ग्रेस चाहिए। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना वाला जीवन जीने के लिए भी। मैंने कहा आज के बाद आप आ रहे हो गवाही के साथ, मेरी प्रेयर बढ़ गई प्रभु की दया से, प्रभु की दया से मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है। पास्टर जी रिसीव करो ग्रेस को, आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस को रिसीव करो, ग्रेस को रिसीव करो, आत्मा में प्रार्थना करने की, आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस को रिसीव करो। हालेलुया। और जब ये ऑयल आपकी लाइफ में आ रहा है, इन सब हिस्सों में तो बदलाव आएगा ही आएगा। इन 7 हिस्सों के साथ बहुत सारे हिस्से जुड़े हुए। जब एक नलका चालू होगा बहुत सारे को वो पानी देगा, किसी के घर की चाय बनाएगा, किसी का खाना बनाएगा, कोई उसे नहाने के लिए यूज करेगा। इसी तरह एक ग्रेस, एक हिस्से की ग्रेस बहुत सारे आपके हिस्सों को टच करेगी। हालेलुया। जैसे मैंने 7 पॉइंट बताए, पर प्रभु जहां पर कह रहा है ब्लेसिंग की ग्रेस, ब्लेस्ड लाइफ की ग्रेस इनकी लाइफ में आ रही, क्योंकि जब ये चीजें करोगे तो आप ब्लेस्ड लाइफ में भी एंटर करोगे। हालेलुया। आप एक ब्लेस्ड मैन होंगे, ब्लेस्ड वुमेन होंगे। तो ये चीज आपकी लाइफ को समझनी। तो सबसे पहला क्या था, अब मनन करते हैं, फिर मैं एंडली 2 पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले फास्टिंग, तो फास्टिंग उपवास प्रार्थना, दूसरा अपने बाइबल रीडिंग, उसके बाद प्रार्थना, चाहे आगे पीछे कर लो, प्रार्थना की ग्रेस, प्रार्थना करने वाली ग्रेस, उसके बाद बोने वाली ग्रेस, उसके बाद भलाई करने वाली ग्रेस। तो पॉइंट नंबर 6, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की ग्रेस। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की ग्रेस। मान लो एक व्यक्ति अभिषेक से भरा है पर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, मसाज यूज नहीं कर पाएगा। एक बंदा प्रेयर तो कर रहा है पर उसमें पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा है, रोजे तो रख रहा है पर पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा है। जो भी आपको उसमें जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने की ग्रेस, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे, ये ग्रेस आनी चाहिए। कई लोग चलते हैं डाउन होते हैं, भरते हैं डाउन होते हैं, पर अगर ये ग्रेस ही हो आ जाए, कृपा ही हो जाए आपके ऊपर कि आप भरे रहें 6 महीने 3 महीने साल। मैंने तो लोगों को ऐसे बोला है, तुम कहते हो मैंने आईलेट्स करनी, पास ही में आईलेट्स करा, या मैं गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करा, या मैं इत्थे को बिजनेस करा। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ। इससे पहले तुम पवित्रताई और 6 महीने पवित्रताई और प्रेयर वाला कोर्स कर ले,
अगर 6 महीने तो एक बार भी पाप में ना गिरा और प्रेयर में ना कम हुआ, तो मैंने कहा सारों सबको तो पीछे छोड़ देगा, सब कोर्स वालों को। मैं आपको बताऊं, मैंने ज्यादा टाइम नहीं बोला, सिर्फ 6 महीने में बोल रहा हूं। 6 महीने पवित्रता में खड़े रह के देखो, लगातार प्रेयर में बने रह के देखो। आप कहेंगे जो मुझ में है, आप कहेंगे हाँ इधर भी वीजा लग गया, इधर भी ब्याह हो गया, उधर भी। पर जब आप 6 महीने प्रेयर करो, आप कहेंगे जो मुझ में है ये सब शून्य है उसके सामने। मैंने देखा है मैं तो 1.5 साल तक खड़ा रहा हूं, जब मसा आने से पहले पवित्रता में प्रेयर में। तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए, नहीं बंदा गिरे जाता है, पाप दे विच गिरे जाता है। आपको कुछ तो करना होगा अगर आप सामर्थ्य चाहते हो। अगर आप कहते हैं प्रभु अगर सेवा करनी है तो नॉर्मल जी नहीं करनी, धमाके पान वाली करनी है, तब फिर धमाके पान वाला काम भी करना पैना, समर्पण देना पैना। हालेलुया। तो करो इन चीजों को। हालेलुया। रिसीव करो होलीनेस की ग्रेस, रिसीव करो होलीनेस की ग्रेस। रिसीव 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 होलीनेस की ग्रेस को रिसीव करो। टच करे होलीनेस का आत्मा, आप में उतर आए, आप में भर जाए। होलीनेस की ग्रेस को रिसीव करो। रिसीव 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 पवित्रता की ग्रेस से भर जाओ। पवित्रता का अनुग्रह आपकी लाइफ में हो। आज से तुम पवित्रता में चलोगे यीशु के नाम में। आज से तुम पवित्रता में चलोगे। आज से तुम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे। आज से तुम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे। एक हफ्ता, एक महीना नहीं, महीनों सालों तुम पवित्र आत्मा से पूर्ण जीवन जियोगे और तुम बढ़ते जाओगे। हर महीने टॉप पर, हर महीने तेरा दशवांश बढ़ेगा, हर महीने तेरी चर्च के लोग बढ़ेंगे, हर महीने तू आत्मिक सीन में बढ़ेगा, हर महीने तेरा बोना बढ़ेगा। तुम कम नहीं, आगे से आगे जाता जाएगा। रिसीव, परिपूर्ण हो जाओ पवित्र आत्मा से, अंदर से आत्मा में, यीशु के नाम। हालेलुया हालेलुया। लास्ट जो मैं ग्रेस बोल रहा हूं वो अभी उतरेगी चर्च पे। अभी प्रभु ने बताया अभी 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 उतरेगी इसी वक्त। 7 ग्रेस। अब आप देखोगे यहां पर ग्रेस टच करनी शुरू करेगी आपको। 7वीं जो ग्रेस है, बाइबल में लिखा जब 7वीं मोहर जब ये खुलेगी, हिल जाता बंदा, प्रकाशित वाक्य धमाके वाली। तो 7वीं जो टॉपिक है ये बनाकर नहीं लिए गए, ये पवित्र आत्मा ने ऐसे बोला, लिख लिख लिख। हालेलुया। 7वीं परमेश्वर सबसे ज्यादा हमारे लिए कीमती क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। उपस्थिति परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति। प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव आपने सीखा है, सुना है और चर्च में बार बार सीखा है। तो 7वीं जो ग्रेस अभी आपके ऊपर आ रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और घरों में प्रार्थना में जाते उतरेगी आपकी लाइफ में। ग्रेस पता क्या होता है? प्रीच ये होता है कि आपने सुना और चले गए। ग्रेस ये होता है आप सुना और घर में जाके वो रसौली निकल गई, घर में जाके आप अन्य भाषा से भर गए, घर में जाके आग का बपतिस्मा हो गया। इसका मतलब ग्रेस काम कर रही है आपके बीच में। हालेलुया। 7वीं ग्रेस परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक की जो सामर्थ है, आप उसे ग्रहण करोगे यीशु मसीह के ग्रेस से, उसके अनुग्रह से। उसकी उपस्थिति के अभिषेक की सामर्थ आपकी लाइफ में ग्रेस रीति से, अनुग्रह की रीति से आपकी सेवकाई में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में एंटर हो रही यीशु के नाम। एंटर हो रही, मैंने कहा यीशु के नाम। अभी जब ये ऑयल आएगा, ये 7 वचन, ये ब्लेसिंग्स, ये ग्रेस, उस ऑयल के बाद प्रभु ने बोला जब ये ऑयल इनकी लाइफ में आएगा, बदलाव आएगा इनकी लाइफ में। आप कहेंगे पहले मेरा हस्बैंड ऐसा था, बदल चुका है। पहले मेरे आत्मिक जीवन ऐसा था, अब बदल चुका है। पहले मेरी प्रेयर लाइफ ऐसी थी, अब वो बदल चुकी है। पहले मैं फास्टिंग ऐसे रखता था, पर अब वो बदल चुका है। पहले मैं चर्च को ऐसे अगुवाई करता था, अब वो बदल चुका है। पहले मैं चर्च में ऐसी लीडिंग करता था, पर अब वो बदल चुकी है। पहले चर्च की टीम ऐसी थी, पर अब वो बदल चुकी है। मैंने कहा बदलाव, ये अभिषेक बड़ा बदलाव होगा ग्रेस से, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु के ग्रेस से, अनुग्रह से, दया से बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। आपके शरीरों में, बीमार शरीरों में राइट नाउ जब वो ऑयल आपकी लाइफ में आएगा, ये ब्लेसिंग, ये ग्रेस, ये अनॉइंटिंग चिन्ह और चमत्कार के रूप में आपकी लाइफ में आ रही है।
और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।